हरे कृष्णा। दिल की बातें सीधे उनके दिल से। तो 29 अप्रैल है एंड हम करने वाले हैं रीडिंग। हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट, हिंदी ओरेकल, टैरो एंड रिलेशनशिप ओरेकल। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद हिंदी ओरेकल। तो हमें कुछ कार्ड्स निकालने हैं, 4 से 6 या फिर 7 कार्ड्स भी हम निकाल सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ठीक है, तो 6 कार्ड आ गए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। लेट्स कनेक्ट। ठीक है, वाओ, आशा। आज का दिन काफ़ी आशा भरा होगा, पॉजिटिविटी उनके दिल में भरी होगी। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। एंड कभी कभी हम कहते हैं ना कि हमें ज़िंदगी में कुछ चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरत होती है। आज वो अपने ज़िंदगी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब देखो, हर चीज़ को हमें अच्छा या बुरा इसमें तोलने की ज़रूरत नहीं है। डेस्टिनी होती है एंड हमारी अपनी दुनिया होती है। हमें क्या सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, इसके बारे में हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कि भाई आपको भरोसा रखना चाहिए डिवाइन के ऊपर। तो वही हो रहा है, आज ये भरोसा रख रहे हैं एंड सोच रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी टर्न ले सकती है। अब इनके लिए इनको रेडी होना पड़ेगा एंड इनको फेथ रखना पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि आज ये आपको भी ऐसे ही कुछ बातें बता सकते हैं। सेकंड जो कार्ड है वो है आईना। तो यहाँ पे हमें मिररिंग दिख रही है। ठीक है, देखो, जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमें हमारा प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अपने अंदर ही सीमित रखते हैं, जो सिर्फ हमें ही दिखती हैं। ओके, जैसे कि आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक जादूगरनी होती है और वो आईने के सामने खड़ी होती है और कहती है कि मुझे बताया कि दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है ना। तो वैसे ही ये जो पर्सन है ये अपने आप को देख रहे हैं। देखो, हर एक पर्सन में कोई ना कोई कमज़ोरी होती है या फिर कोई घमंड होता है, ऐसी कोई चीज़ें होती है इसके कारण वो पर्सन सब लोगों से थोड़ा सा हटके या यूनिक बनता है ना। तो वही बात है, ये पर्सन अपने आप को टटोल रहा है, अपने आप को अंडरस्टैंड कर रहा है। जैसे कि अगर आप रिलेशनशिप कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं में भी आपने भी ये अंडरस्टैंड किया होगा कि उनमें कुछ बातें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती। और अगर ये बातें अपने दिल से निकालते हैं तो उनकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर बन सकती है। यहाँ तक कि आप एक बहुत ही अच्छे कपल बन के उभर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, आप दोनों को इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। अगर आप इसके लिए रेडी हैं तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी बन सकती है। लेकिन उसके लिए आपको आईना देखना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने आप में क्या कमज़ोरियाँ हैं, क्या चीज़ें हैं, वो देखना पड़ेगा। अगर ये पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस हैं तो उनके अंदर बदलाव की काफ़ी संभावना है। ये अपने आप को काफ़ी हद तक बदल सकते हैं। एंड ये ऐसा लग रहा है कि शायद ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर वर्क तो करना चाहते थे लेकिन किसी कारण से वर्क नहीं कर पाए। जैसे कि काफ़ी हद तक काम बढ़ गया है या फिर अपने आप के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं। एंड जब भी समय निकालना होता है, गाने सुनते रहते हैं या फिर मूवीज़ देखते रहते हैं। तो इसी कारण ही ये अपनी दुनिया में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सेकंड जो कार्ड है वो है दुश्मन। तो कहीं ना कहीं पे हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि जो एनिमिटी होती हैं वो कहाँ पे होती हैं। देखो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एनिमिटी की, तो मेरे हिसाब से आपको किसी व्यक्ति से संभाल के रहने की ज़रूरत है। ठीक है, शायद वो आपका अपना दोस्त भी हो सकता है लेकिन वो आप दोनों के खिलाफ़ काम कर रहा है, या तो आप दोनों के कान भर रहा है या फिर इट कुड बी लाइक आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है। इसी कारण आपको कुछ चीज़ें महसूस हो रही हैं, लाइक कोई है जो आपके खिलाफ़ जा रहा है या फिर सिर दर्द होना, जैसी चीज़ें बहुत ही कॉमन बात है। तो फिर अगर हम इस कार्ड के ऊपर फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ऐसा भी अंदेशा होता है कि कुछ लोग जो आपके बहुत करीब हैं वही लोग आपके खिलाफ़ साजिश कर रहे हैं। तो अगर ऐसी बात है तो आपको थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। शॉपिंग यहाँ पे आ चुका है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि विंडो शॉपिंग यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। मे बी आपको काफ़ी चीज़ों की अभिलाषाएँ थी लेकिन हालात को देखते हुए ये चीज़ें मुमकिन नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं पे आपको अपने दिल को संभालना पड़ेगा एंड कहना पड़ेगा कि भाई आज तो रहने दीजिए, फिर आगे देखते हैं। लेकिन अगर आपको परमिशन है, अगर आप कहीं जा सकते हैं या फिर कोई चीज़ आपके घर तक आ सकती है, कोई डिलीवर कर सकता है, तो आप ऐसी चीज़ ज़रूर मंगा सकते हैं। ठीक है, शॉपिंग यहाँ पे हो रहा है तो मेरे हिसाब से या तो ग्रोसरी ज़्यादा हो सकती है या फिर आप अपने लिए कोई कपड़े खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो शॉपिंग की बात यहाँ पे चल रही है। मे बी आप अपने लव्ड वन के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं लेकिन क्या वो आपके लिए रेडी हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात हो सकती है। तो कहीं ना कहीं शॉपिंग ऐसा कार्ड है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए।
इससे याद आ गया कि कल मैं एक न्यूज़ देख रहा था एंड वहाँ पे बस मुंबई में कुछ लोग थे, तो उनका इंटरव्यू किया गया। तो वहाँ पे एक फ़ीमेल पर्सन बैठी हुई थी। उनसे जब पूछा गया कि आंटी आप कहाँ पे जा रहे हो, तो उन्होंने पहला सवाल किया, आंटी किसको कह रहे हो, आंटी मत कहो। उन्होंने मास्क भी नहीं पहना था शायद से। और उनको जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई कोरोना से डर नहीं लगता और कोरोना से भाग के हम नहीं जा रहे हैं, शादी है इसलिए जा रहे हैं। आई मीन तो आप खुद देख सकते हैं कि लोग कैसे बातें करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है चाह। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपना जो सपना है, ड्रीम, वो पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, सपना पूरा करना ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए मेहनत लगती है, किस्मत भी लगती है, ठीक है। शायद ये अपने मंजिल के बहुत करीब हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि भाई आपको उसके लिए और कितने पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। चाह तो बहुत सारी है, मे भी आपसे मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, लेकिन कैसे होता है, जैसे कि कल ही मैंने न्यूज़ में देखा कि कपल थे, उनमें उसमें से जो हस्बैंड मतलब जो लड़का था, दूल्हा, वो कोरोना पॉजिटिव निकला, लेकिन दोनों ने इतनी ज़्यादा विश की कि हमें शादी करनी ही है कि सबको पीपी किट पहनाना पड़ा एंड शादी कर ली गई। तो चाह अगर है तो राह निकल सकती है, लेकिन आप किस हद तक जाते हैं वो आप दोनों के ऊपर डिपेंड होता है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है टकराव। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे थोड़ा टकराव हो सकता है। मे बी इनकी कोई बात से आप खफा हो सकते हैं। शाम के 6 बजे के बाद ये बात आपको खटक सकती है, तो 6 बजे के बाद उनसे अगर बात करनी है तो शांति से आप बात कर सकते हैं। कोई भी रोना धोना मत कीजिए अगर वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, और अगर आपको सुनने का दिल करता है तो आप कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई थोड़ी सी उटपटांग सी बातें हो सकती हैं या फिर लड़ने की चांसेस हैं, तो उनसे बात ना ही करो तो बेहतर होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ओके, एंड फिर देखते हैं रिलेशनशिप। ओके, तो चलो टैरो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे है क्या टैरो, हमें निकालने हैं 6 कार्ड। आ गया पहला, दूसरा, ठीक है, ये आ गया तीसरा, ओके, ये आ गया चौथा, पाँचवा और छठा, ठीक है। तो 6 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। पहला जो कार्ड है वो है जजमेंट। वाह, पहला ही कार्ड आ गया मेजर अरकाना, एंड यहाँ से हमें दिखाई देता है कि ये जो पर्सन है ये जजमेंटल या तो बन रहे हैं या फिर बन चुके हैं। देखो, कई बार ज़िंदगी में हालात ऐसे होते हैं कि हम उन्हें कंट्रोल नहीं करते, जबकि हालात हमें कंट्रोल करते हैं। अगर आपने देखा होगा तो बड़े बड़े जो लोग हैं वो हालात क्रिएट करते हैं, है ना, लेकिन आम आदमी जो है वो हालात से डरता है एंड हालात से समझौता करता है। ये पर्सन शायद अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है। आपको पता है कोरोना एपिडेमिक चालू है, कई लोगों की जॉब जा रही है एंड घर से काम करना कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल बन चुका है। कुछ सारे आपने वीडियोस भी देखे होंगे कि मीटिंग चल रही है, अचानक किसी का बेटा आता है या फिर रिश्तेदार आते हैं एंड मीटिंग में दखल पड़ता है, तो कहीं ना कहीं पे ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जजमेंट यहाँ पे आ रहा है, ये पर्सन कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में जुटा हुआ है कि भाई मेरे लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। शायद वो आप दोनों के बारे में भी बात कर रहा होगा, लेकिन आप दोनों का फ्यूचर क्या है, कहाँ तक ये फ्यूचर जाए, कैसे जाएगा, आई मीन यू डोंट नो अबाउट इट एनीथिंग, है ना। तो ऐसे में ये पर्सन बस चाहता है कि ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से बीत जाए, लेकिन ज़िंदगी में आगे क्या है ये उसको नहीं पता। लेकिन जो चीज़ें हो गई हैं शायद पिछले 4 महीने में, उनको लेके काफ़ी अपसेट है। टॉरस, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, सैजिटेरियस, ये जो लोग हैं ये ज़्यादा सोच रहे हैं, बार बार वही चीज़ें उनको तकलीफ़ दे रही है। शायद कोई चेहरा है जो उनके दिल में दर्द बन के उभर रहा है। सेकंड जो कार्ड है वो नाइट ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर वे आउट बनना है तो किसी से कनेक्ट होना है। यहाँ पे एक्स का ज़्यादा कम्युनिकेशन लग रहा है। अगर ये आपके एक्स बन चुके हैं या फिर ये आपसे काफ़ी दूर हैं एंड आपको अभी तक ठीक से प्रपोज़ नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप दोनों कभी ना कभी बात करते हैं, तो ये चाहते हैं कि जल्द ही जल्द आप दोनों मिले एंड वापस से आप दोनों के बीच बातें शुरू हो जाए। देखो, प्यार एक ऐसा तराना है जो कभी भी आपके दिल में आ सकता है, दस्तक दे सकता है, आप उसे अपना सकते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि इनके दिल में जो ख्वाहिश हैं वो पूरी हो जाए। हालांकि आप इनको अगर अंडरस्टैंड करते हो एंड अगर आप इनको अलाउ करते हो तो ही चीज़ें काफ़ी अच्छी बन सकती हैं। तो नाइट ऑफ कप्स है एंड आपकी तरफ प्यार का नज़ारा लेके आ रहे हैं। अब ये नज़ारा आप स्वीकारते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये एक अलग नज़ारा है एंड नजराना तो वो ला ही रहे हैं अपने दिल का, वो इसे एक्सेप्ट करना है, ठुकराना है, ये आपके ऊपर है।
नेक्स्ट कार्ड है वो है स्ट्रेंथ, अनदर मेजर अरकाना। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ये अपनी दिल की बात आपसे कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे संभलने की बात आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये एक्चुअली स्ट्रेंथ कार्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से डरे हुए हैं। अब ये कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। आपने टीवी पे देखा होगा कि लोगों को शायद देखा होगा, अभी तो गवर्नमेंट ने शायद कुछ बैन किए गए हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने देखा होगा कि लोग डर रहे हैं, एंड जिन्होंने अपने आप को खो दिया है, अपने पेरेंट को खो दिया है, अपने भाई बहन को खो दिया है, आपने उनका रोना देखा होगा। ये पर्सन आपको लेके चिंतित है। मान लेते हैं आप दोनों साथ आते हैं, शादी होती है, उसके बाद अगर आपको कुछ होता है, आपका फ़ोन नहीं लगता या आपको कुछ बीमारी होती है, तो ये सहन नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं पे ये बात उनके दिल को तड़पा रही है। देखो, प्यार एक ऐसा मंज़र है जहाँ से हर कोई गुजरना चाहता है, लेकिन जब ऐसे हालात तैयार होते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए अभी आप दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, लेकिन जब आप दोनों साथ में ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ है, यू आर द बैकबोन ऑफ ईच अदर। लेकिन ऐसे में मान लीजिए ये अगर किसी हालत में फ़ोन नहीं उठाते, इनको कुछ हो जाता है, तो क्या आप सही सलामत रहेंगे? आप टूट जाएंगे। वैसे इनको लग रहा है कि अगर आपको कुछ होता है तो ये अंदर से पूरी तरह से टूट सकते हैं, एंड इसी बात को लेके वो चिंतित हैं। शिकारे वो है द वर्ल्ड। वाह, आज काफ़ी मेजर अरकान आ रहे हैं। यहाँ पे ये जो पर्सन है अपनी ज़िंदगी समझने की कोशिश कर रहा है। देखो, यहाँ पे क्या है ना कि कुछ लोग हैं जो द वर्ल्ड का मतलब नहीं समझते हैं। एक यूट्यूबर थे, मुझे ऐसे ही उनका दिखा कि जब लॉकडाउन आई थिंक होने वाला था, उसके पहले ही उन्होंने भारत से पलायन कर दिया। सो यू जस्ट कैन अंडरस्टैंड कि भाई चीज़ें कैसी होती हैं। एंड लाइक वाइज तो कुछ लोग जो होते हैं वो बस अपनी ज़िंदगी जीते हैं, उन्हें दूसरों से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन ये जो पर्सन है आपसे प्यार करते हैं, अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, अपने फ्रेंड से प्यार करते हैं, एंड कभी नहीं चाहेंगे कि आप में से किसी को भी कोई तकलीफ़ झेलनी पड़े। आपके लिए वो जितना कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। आपसे एज ए लवर बन के, पेरेंट्स से उनका बेटा बन के, दोस्तों से उनका दोस्त बन के, सबकी तरफ उनके दिल में प्यार है। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि हाथ सिर्फ दो ही होते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद ये कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो थोड़ा सा क्या उससे कहते हैं बेखौफ हो सकता है, या फिर जिससे आपको लग सकता है कि भी इन्होंने सच में कुछ ठान लिया है। मे बी या तो इन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है, या फिर ये कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिसके कारण शायद आप सभी लोग चिंतित हो सकते हैं। देखो, ऐसे हालत में खुद को मेंटेन करना एंड सेफ़ रखना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट बात भी है, ठीक है। एंड आपको क्या मिलता है उससे आप नहीं बयां कर सकते। कल ही मैंने एक पोस्ट पढ़ी जिसमें किसी ने लिखा था कि उसके पेरेंट्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उसके बाद जब इनको टीका लगाया गया, मतलब वो वैक्सीनेशन लगाया गया, दूसरे ही दिन की तबीयत ख़राब हो गई, एडमिट किया गया, पता चला कोविड पॉजिटिव है, एंड 2-3 दिनों में ही दोनों ही गुजर गए। तो उसने कहा कि तब तक तो अच्छे थे, जैसे ही ये हो गया तो वो ख़राब हो गया, तो क्या था। तो ऐसे हालत में वो पर्सन जो है, अगर वो डिसाइड करता है कि वो वैक्सीनेशन नहीं लेगा, तो उसमें कोई अचरज वाली बात नहीं है। काफ़ी बड़े बड़े देशों ने भी इस वैक्सीन के ऊपर रोक लगा दी गई है। तो यहाँ पे क्विंग ऑफ सॉर्ड्स यही बताता है कि ये पर्सन कोई ऐसा फ़ैसला लेने वाले हैं जो शायद आपको हैरान कर दे। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। वाह, मेजर अरकाना की तो सीरीज़ लगी हुई है, इनकी ज़िंदगी बदलने वाली है। ओके, एंड ये उससे काफ़ी खुश हैं। पाइसेस, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदलाव लाना चाहते हैं एंड उससे काफ़ी खुश हैं, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया रिगार्डिंग कैरेक्टर। अब देखते हैं रिलेशनशिप ओरेकल से हमें क्या मिलता है। ओके, 4 या 6 कार्ड निकालते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड एक फाइनल कार्ड है जो कि है 6। ओके, तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। सबसे पहला जो कार्ड है वो है पॉसिबल एंड ऑफ रिलेशनशिप। देखो, पहला ही कार्ड ये आ चुका है, एंड जैसे मैंने कहा कि तीनों अलग अलग स्तर की रीडिंग है। अब आपको कौन सा रीडिंग समझ में आता है या फिर आपसे रिजोनेट होता है वो तो डिपेंड करता है। देखो, पॉसिबल एंड ऑफ रिलेशनशिप ये इसलिए आप यहाँ आ चुका है क्योंकि कई बार हम झूठे दिखावा में रहते हैं, एंड इसका मतलब ये नहीं है कि ये झूठा दिखावा जो है वो हर समय चलता रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि गाड़ी चलती नहीं है, लेकिन किसी को दिखाने के लिए हाँ मेरी गाड़ी लंबी चलती है, आपने गाड़ी बाहर निकाली और फिर कुछ किलोमीटर चल के वो गाड़ी बंद पड़ गई, तो हाँ ऐसे ही होता है। देखो, जो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है या फिर आप अगर किसी के लिए सही नहीं हो तो वहाँ पे एंड होना लिखा ही है। कल ही मैं एक
यूट्यूब वीडियो देख रहा था जिसमें अबाउट एक्स एंड वैलेंटाइन वो दिखाया गया था, ठीक है। तो दोनों ही प्रयास करते हैं कि अपने एक्स को बुला के आगे बढ़े, लेकिन बढ़ नहीं पाते। तो ऐसे में क्या होता है, देखो पॉसिबल एंड ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिनको एंड होना ही बेहतर होता है। एंड कई बार हम ऐसे लोगों से कनेक्ट होते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमें प्यार तो मिलेगा, लेकिन वो प्यार नहीं होता, वो कुछ और ही होता है, ठीक है। एंड हम वो भूल करते रहते हैं। देखो यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद कोई पर्सन तंग आ गया है, शायद वो अपनी ज़िंदगी से ही तंग आ गया है। जो चल रहा है, जॉब ठीक से नहीं हो रहा है, फैमिली में रहना पड़ रहा है, गुस्सा हो रहा है एंड आपसे मिल नहीं पा रहा है, या फिर सेक्सुअल चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही हैं, तो उसका सारा स्ट्रेस कहीं ना कहीं तो निकलेगा। बॉस से तो झगड़ नहीं सकते, फैमिली से झगड़ के घर से बाहर नहीं होना है, रह गए आप, एटलीस्ट आपसे तो झगड़ सकते हैं। एंड अगर रिलेशनशिप एंड होती है तो टिंडर जैसे वेबसाइट है ही जहाँ पे वो अपना लक आजमा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉसिबल एंड ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पे इसलिए दिख रहा है कि ये पर्सन शायद इसके बहुत करीब है। टॉरस, एरीज, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस एंड लियो, ये 5 साइन हैं जो ऐसी चीज़ें आज या फिर आने वाले कुछ पलों में कर सकते हैं। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो एटलीस्ट थोड़ा सा स्ट्रेस है वो कम हो सकता है। एंड ऐसे भी लोग होते हैं जिनको दूसरों को दर्द देने में खुशी मिलती है। सेकंड जो कार्ड है वो है फ्रेंडशिप। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से या तो वो अपनी जो रिलेशनशिप है उसको डिग्रेड कर सकते हैं कि रिलेशनशिप में रहने से अच्छा वो कह सकते हैं कि भाई हम फ्रेंड बन के रहे, या फिर वो रिलेशनशिप ब्रेक करके अपने फ्रेंड्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखो चीज़ें बदलती रहती है एंड हर कोई हमें समझे ऐसा मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है वो है लीडर। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद इनको कोई गाइडेंस मिलने वाला है, या फिर ये अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो रहे हैं। लीडरशिप का मतलब है कि शायद ये इनको पदोन्नति मिली है, इनको इंक्रीमेंट मिला है, इनको एक और जॉब मिला है, जिसके कारण वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बिजी है, यू नो। अब देखो प्रायोरिटीज़ बदलती रहती है। मे बी इन्होंने आपसे कनेक्ट किया था क्योंकि आप और इनकी जोड़ी तब अच्छी लग रही थी। अब जब ये आगे बढ़ चुके हैं एंड काफ़ी हसीन आए उनके आसपास है, एंड उनके हिसाब से आप अभी भी एक लेवल से आगे नहीं बढ़ रहे हो, जो आपके लिए और आपके रिश्ते के लिए काफ़ी अच्छा है। क्योंकि अगर कोई घटिया इंसान है जो आपको बीच रास्ते में छोड़ सकता है, तो वही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो पर्सन है ये अपनी ज़िंदगी खुद के हिसाब से जीना चाहता है। सो व्हाट यू कैन डू विद दैट। नेक्स्ट कार्ड है वो है विक्ट्री। तो मेरे हिसाब से ये विक्ट्री आप दोनों की तरफ सेम आ रही है। कैसे, तो मैं बताता हूँ। देखो अगर आपको लग रहा है कि इसका साथ छूट गया है तो आपको क्या मिल रहा है, आज़ादी। कई बार हम हमारी आज़ादी खो देते हैं। जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको किसी के अंडर अपना सर झुकाना पड़ता है, लेकिन अगर आप बिज़नेस करते हैं, लाइक आप एक बार्बर है तो आपके सामने लोग सिर झुकाते हैं, है ना। तो वही होता है एक रियल विक्ट्री। अगर आप अकेले पड़ गए हैं या फिर आपको अगर नई शुरुआत करनी है तो यही बेस्ट आपके लिए हो सकता है। और फ्लोइंग ऑफ लव, तो मेरे हिसाब से काफ़ी जल्दी आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। काफ़ी लोग हैं जो आपके ऊपर मरते हैं, अगर कहूँगा तो उसमें गलत नहीं होगा। काफ़ी सारे क्रश जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन शायद आपने कभी इनको मौका ही नहीं दिया। ओके, तो आज ऐसा हो सकता है दे वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू, वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन आपने कभी उनको ऐसा कहने ही नहीं दिया। मे बी आपने शायद सोचा कि मैं किसी और के बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ। तो आज शायद वो मौका है जब आपको सच में लग रहा है कि कोई पर्सन आपके लिए है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है न्यू इंस्पिरेशन। तो मेरे हिसाब से आपकी ज़िंदगी में कोई नया व्यक्ति आ रहा है, ओके, एंड आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। अब ये न्यू इंस्पिरेशन अलग अलग तरीक़ों से हो सकता है। शायद आप किसी के कारण मोटिवेट हो सकते हो एंड उनसे मोटिवेट होके आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। तो कहाँ से को क्या इंस्पिरेशन मिलेगी, यू डोंट नो इट। कल ही मैंने शो देखा, मोस्टली सेन यानी कि प्राजक्ता कोहली, इनका इंटरव्यू था। तो उन्होंने कहा कि ये एक जगह पे रेडियो जॉकी थी एंड वहाँ पे जिनके ऊपर इनका क्रश है वो पर्सनैलिटी आई थी, एंड कैसे भी करके उन्होंने वहाँ पे एक वीडियो बनाया। वो वीडियो देख के एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर थे, उन्होंने इनको कहा कि आप मुझे आके मिलिए, आई थिंक यू कैन हैव अ फैंटास्टिक करियर। और उसके बाद आप तो जानती हैं कि मोस्टली सेन की कितने फॉलोअर्स हैं। तो यस, न्यू इंस्पिरेशन आपको मिल सकता है और आपकी ज़िंदगी काफ़ी बदल सकती है। विद रीडिंग, आई होप इट वाज इट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू।